सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सज़ा सुनाता। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूल की माला थी। दोनों मालाओं में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा पता कैसे पाएंगे कि फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खी खिड़कियों से राज दरबार में आ रही हैं और वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एक आध मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा, अब मैं बता सकता हूँ कि असली कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसा ही बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वह हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल लेता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।